अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर ये है दावत का दिन, तो ये सब हम तैयार हो चुके थे और यहाँ पर खाना में अपनी जो है तस्वीरें उतार रही थी अपने भाई से। और उसके बाद जी मेहमान आ गए थे और मेहमानों ने आने के बाद थोड़ी देर सॉरी मेहमान नहीं आए थे अभी क्योंकि इतने दिन हो गए मुझे याद ही नहीं कि इस वीडियो में क्या-क्या हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम लेकर आ रहे हैं फ्रिज से चना ग्रास जो हमने बना कर रखा था। इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे जो मैंने नहीं डाले थे। तो यहाँ पर मैं और खानम मिलकर इसकी जो है डेकोरेशन करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। तो मैं जो है खानम से कह रही हूँ कि आप ला कर रखें और मैं जो है इसके ऊपर डालती जाती हूँ। तो ये सारे काम करके मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा से ऐसी हूँ। वैसे आजकल जो है मेहमान ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर मैं कहीं और रहती या मेरे घर के करीब होती, मेरे जैसे रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं, तो शायद मैं और भी ज़्यादा दावतें करती, लोगों को बुलाती। तो जी खैर खानम लेकर आ गई थी जितने भी टेबल पर सेट हो सकते थे। तो बाकी वैसे फ्रिज में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इतने स्वीट्स के ऊपर ही हम जो है बादाम और पिस्ता डाल रहे थे। तो खानम ने सारे स्वीट्स के ऊपर बादाम डाल दिए। तो यहाँ पर मैं पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ और पिस्ता और बादाम बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे ज़्यादा पिस्ता जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जो भी स्वीट हम बनाते हैं उसको जो है चार चाँद लगा देता है पिस्ता। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से रखे हुए हैं ताकि किसी को अगर खाना होगा तो लेके खा लेंगे। लेकिन बाद में जो है वहीं पर हमने ये सारे के सारे उठाकर दे दिए थे जहाँ पर वो लोगों ने खाना खाया था बैठकर। तो स्वीट मेरे बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिनर हमने चूँकि बाहर से ही मंगाया था तो वो लोग आ गए हैं जिनके पास हमने जो है ये ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें बड़ी ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी लगी, हम सबको खाने में बड़ा ही मज़ा आया। तो ये जो है चिकन और मटन बिरयानी है और 3 टाइप सॉरी 2 टाइप के चिकन थे और इसके अलावा ग्रेवी था और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पाव लाए थे जो ग्रेवी के साथ खाया जाता है। हमने इनसे एक पूछा था कि हमें रोटी वगैरह चाहिए, तो इन्होंने कहा कि रोटी हम इतने सारे नहीं बना सकते हैं, तो हम तो पाव ही देते हैं सबको। तो फिर हमने जो है पाव का ही ऑर्डर इन्हें दे दिया था। तो यहाँ पर पाव इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यानी हर चीज़ जो भी ये लेके आए थे, जो भी बना कर लाए थे, बड़ी ही टेस्टी थी, बड़ी ही मज़े की थी। वैसे मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मुझे वैसे भूख नहीं लगती है और सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। आप यकीन नहीं करेंगे, यानी काम ले मेरे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है खाना वाना। मुझे जो है खाने का इतना होश भी नहीं रहता है जी। मुझे ये होता है कि पहले जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ही मुझे कुछ खाना है। लेकिन रात में भी मैं खाई नहीं कुछ भी ठीक से, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी थी। और यकीन नहीं करेंगे आप, मैं सोच रही थी कि मैं अगर रोज़ा रह लेती तो एकदम ठीक था, एक रोज़ा मेरा कंप्लीट हो जाता। तो ये लोग जब आकर गए थे तो इन्होंने जो है सारे फ़र्श गंदे कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं एक मर्तबा पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पैरों के दाग इतने गंदे लग रहे थे इस फ़र्श पर। तो एक मर्तबा मैं इसको पोंछूँगी और उसके फ़ौरन बाद ही जो है गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या लेकर आए थे वो लोग और क्या-क्या हमने मँगवाया था। तो सबसे पहले हमने जो है पाव मँगाई थी और पाव की जगह हमने उनसे रोटी मँगवाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने लोगों की हम जो है रोटियां नहीं बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर तंदूरी चिकन बिरयानी है और ये एक था ग्रीन चिकन और उसके अलावा ये है ग्रेवी। तो खोल कर दिखाना मुझे याद ही नहीं रहा आपको। तो यहाँ पर बॉटल्स भी हमने मंगवा लिए थे और मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ कि मैंने आपको जो है इसकी जो है लुक बताई नहीं कि ये कैसे थे। तो वैसे मेहमानों के आने से पहले मैंने इसको खोलना मुनासिब भी नहीं समझा, तो वैसे मैं भूल गई फिर बाद में आपको बताना कि क्या-क्या था और किस टाइप का था ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये कुछ हमने मंगवाया था। तो उसके बाद यहाँ पर गेस्ट आ गए थे और इनके साथ हमने थोड़ी देर बातें की। तो ये गेस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में आने से। तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनसे पूछ कर ही मैंने इनका वीडियो बनाया था फिर, क्योंकि अब मुझे जो है बड़ा ही दिल में डर खौफ बैठ गया है। लोगों के रंग बदलते हुए मैंने देखे हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे स्वीट और इनके जो है 2 बेटे हैं। तो ये जो है यहीं पर रहती है, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो मैंने जो है आपको कल एक और ड्रेस दिखाया था कि मैं वो पहनने वाली हूँ ब्लैक। लेकिन जब मैं वो पहनी तो इतना तो साइज़ में बड़ा था वो, तो मुझे जो है ख़्याल ही नहीं रहा कि ये जो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तब मैंने वो स्टिच करवाया था। तो मैंने सोचा क्या हुआ अगर लूज़ भी है तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने पहन कर देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो लूज़ हो रहा था, पीछे से एकदम उठ गया था लूज़ होने की वजह से। तो मैंने फिर ये अपना ड्रेस निकाल लिया था कॉटन का। ये तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और ठंडा सा ड्रेस है। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे। तो ये एक और यहाँ पर रहती हैं, वो भी मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो जब सब लोग आ गए थे तो यहाँ पर अभी हमने सब कुछ बिछाना शुरू कर दिया था, जो भी चीज़ें थी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल थी। तो ये एक मैट है बड़ा सा और एक चटाई है, तो यही हमने यहाँ पर बिछा दिया था फिर। और ये है दस्तरखान की जगह ये लेके आए थे यूज़ एंड थ्रो जो होता है फेंकने वाला।
तो इन सब बच्चों ने मिलकर बड़ी ही मेहनत की और सब ने जो है अच्छी तरह से यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया था। ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बिल्कुल घर वाली फ़ील आ रही थी इन बच्चों के साथ। यानी ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, या वैसे मैं किसी के साथ बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने जो है बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किया हमारे साथ मिलकर। ऐसे जैसे कि ये घर के ही फ़र्द हैं माशाल्लाह। ऐसे ही होने चाहिए इंसानों को, कहीं भी जाएँ हम जो है किसी को ऐसा फ़ील नहीं कराना चाहिए कि हम जो है उन पर बर्डन बन रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इन बच्चों ने अरेंज कर दिया था, तो यहाँ अंदर से हम लोग निकाल कर दे रहे थे, तो बच्चे यहाँ ला कर रख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने दस्तरखान सजाया था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे कैसे रखा होगा, जब मैं बाहर आकर देखी तो मैं बड़ी ही खुश हो गई और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को अरेंज किया था। तो देखिए कितना खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और पाव के साथ ये ग्रेवी जो है बड़ी ही मज़े की लग रही थी और पाव तो इतना सॉफ्ट था कि मैं क्या बताऊँ। वैसे ये चाय वाय में हम लोग नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये एकदम नमक वाला पाव था। ये तो ग्रेवी में ही खाने वाला है, तो इसी किस्म का ये पाव है। तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। तो एक और मेरे मेहमान आने वाले थे, लेकिन वो कहीं और चले गए थे, वो जो है बाद में आए थे फिर। और इसके बाद सब लोगों ने खाना खाया बड़ी मज़े से, बड़ा ही अच्छा लगा सबको। और बाद में जितना भी खाना जो है बच गया था, तो मैंने सबको पैक करके दे दिया था क्योंकि इतना सारा हम लोग तो खा नहीं सकते हैं फिर। और अगर मैं उनको ना देती तो पता नहीं वो इतना सारा मैं क्या करती यानी तकरीबन 8-10 दिन मुझे लग जाते उसको खाने के लिए, इतना सारा था वो। और उसको हमने कहा था कि इतने लोगों का हमें चाहिए सिर्फ, तो हमें लग रहा था कि ये जो है 30 या 35 लोगों के हिसाब से इसने दिया, यानी इतना सारा उसने दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग वैसे ही अंदर किचन में ही बैठ के खा रहे थे और वैसे मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, मैं तो ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं। बिरयानी वैसे मैं नेक्स्ट डे ही पेट भर के खाई थी। नेक्स्ट डे यानी बिरयानी नेक्स्ट डे ही बहुत अच्छी लगती है। तो अब जो है सबका खाना कंप्लीट हो गया था। सब बच्चे सब मिलकर जो है बर्तन जितने भी थे अंदर लाकर रख रहे थे और जो भी डस्टबिन में फेंकने वाले थे वो डस्टबिन में फेंक रहे थे और हमें बड़ा ही अच्छा लगा। और यहाँ पर ये जो मेरे और एक गेस्ट हैं वो भी आ गई थी, तो यहाँ पर हम लोग अंदर बेडरूम में आकर बैठ गए थे फिर और खूब सारी बातें की, खूब इंजॉय किया, खूब बातें की। और आंटी जो है ये शिफ्ट होकर जाने वाली थी, तो ये पहले दुबई में रहा करती थी और ये अब यहाँ पर बेंगलुरु में उनका बेटा और बहू रहा करते थे। तो अभी वो लोग शिफ्ट होकर फ़ॉरेन चले गए हैं, तो आंटी भी जो है यहाँ से घर शिफ्ट कर रही थी, तो वो जाने वाली थी। तो हमने जो है रात भर इतनी बातें की, इतनी बातें की मैं आपको बता नहीं सकती। तो रात के 2 बजे तक हमने बातें की, यानी दावत ख़त्म होने के बाद हमने जो है खूब इंजॉय किया। हमें बड़ा ही अच्छा लगा। हमें भी दिल कर रहा था कि आंटी बस ना जाए, हमारे साथ ही बैठी रहे। तो यहाँ पर सुबह में मैंने रोटी बनाई थी और साथ में जो ग्रेवी थी रात वाली वो हमने खाई थी। तो ये इतनी सी ग्रेवी मैंने रख ली है, तो बाकी जो भी बची हुई थी वो मैंने सारी बाहर रख दिए। यहाँ पर जो मेड आती है काम करने के लिए, उनको मैंने दे दिया था फिर सब कुछ उठा के। तो ये जो बर्तन है इसको मैं भी क्लीन करूँगी। यहाँ पर पानी डालकर मैंने इसमें उबलने के लिए रखा है ताकि मैं इसकी जो नीचे लगा हुआ है वो जल्दी से उतर जाता है फिर। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ सीरीज़ देख रही थी नेटफ्लिक्स पे। तो ये बर्तन मेरे सारे हैं। सुबह में मैं इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि रात हम लोग आंटी के साथ बड़े ही गप्पे लगाए, बड़ी ही बातें की, वो और जो उनके बेटे थे बहुत हमने बातें की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतनी कि बस दिल कर रहा था कि बस बैठे रहें, बातें करते रहें, रात चाहे वैसे ही कट जाए, मतलब बात करते करते। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे मैं सब कुछ रात में ही क्लीन कर दी थी, लेकिन हम जो बातों में इतने मशगूल हो गए, तो वो जो है आंटी ने भी कहा मुझसे कि बर्तन हम लोग क्लीन कर देते हैं। सब ने मुझसे कहा क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है सबको ऐसा हो रहा था कि बस हम जो है कुछ ना कुछ इनके हाथ में करें, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, किसी को मैंने कुछ काम करने के लिए नहीं कहा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कोई मेरे घर आए और काम करें। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ इस तरह से रखा है बाहर बालकनी में, जो यूटिलिटी है किचन वाली, वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रखा है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये सारे के सारे सूख जाएँ। क्योंकि ये सारे बर्तन जो होते हैं अगर इनको ठीक से सुखाया नहीं जाता है तो बीच में से दरारें पड़ जाती हैं इनमें। तो ये जो देने वाले बर्तन थे यहाँ पर मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से क्लीन करके इस तरह से सूखने के लिए रखा है। जब सारे बर्तन सूख जाएंगे तो मैं इनको जो है जगह में सेट कर दूँगी। तो ये सब काम करके क्लीन करके दावत करके मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। बड़ा ही दिल खुश होता है मेरा जब मैं किसी को बुलाती हूँ और वो लोग खुश होकर जाते हैं मेरे घर से, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब लोग साथ में कुछ ना कुछ लेके आए थे, तो ये स्वीट लेके आए थे और बताती हूँ मैं आपको, इसमें इतने कलरफुल स्वीट्स थे कि दिल खुश हो रहा था देखकर, आंखें खुश हो रही थी। तो वो कहते हैं ना कि पहले इंसान जो है आंखों से खाता है, फिर बाद में जो है मुंह से खाता है। यानी जब कोई चीज़ दिखने में इतनी अट्रैक्टिव होती है तो ऑफकोर्स खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है। तो इसी तरह के ये स्वीट्स भी थे और देखिए कितने कलरफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। और वैसे ये स्वीट्स हमने इतने दिन खाए कि मैं आपको क्या बताऊँ।
तो जो मेरे और एक मेहमान थे, ये साथ में ये चॉकलेट्स लाए थे, एक और चॉकलेट्स भी ये लाए थे, लेकिन बच्चों ने जो है उसी टाइम खा के वो ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पर आंटी ये लेके आई थी खानम के लिए, और भी चीज़ें लाई हैं आंटी, मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़माने में बच्चों के पास जो है पेंसिल्स नहीं हुआ करते थे, कलर पेंसिल्स नहीं हुआ करते थे। आजकल तो बच्चों के पास इतनी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वेस्ट होती रहती हैं, गिरती रहती हैं, पड़ती रहती हैं यहाँ वहाँ। तो यहाँ पर आंटी एक और चीज़ मेरे लिए लेके आई थी, ये वो मेरे लिए लेके आई थी बड़ा ही खूबसूरत सा फूल और फूलदान जो होता है वो, और साथ ही ये लेके आई थी मेरे लिए बाउल्स। तो यहाँ पर आंटी को मैंने गिफ्ट्स दिए थे। तो उसके बाद आंटी भी मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। तो आंटी को मैंने बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया था, और साथ ही उनकी जो पोती है उसके लिए भी मैंने एक ड्रेस लिया था, जो कि लंदन पहुंच चुका है, और उसकी जो है तस्वीरें भी हमें आ गई हैं, बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, बच्चे एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो ये खूबसूरत सी चीज़ें आंटी ने मुझे गिफ्ट की थी, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा है, इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो फ्लावर पॉट है मैंने यहीं पर किचन में रखा हुआ है, ताकि आंटी की याद मेरे दिल में हमेशा ताज़ी रहे और मैं उनको हमेशा याद रखूं, क्योंकि वो यहाँ से चली गए हैं, तो इस वजह से वो मुझे बड़ी ही याद आती है। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।